नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जो कि मॉस्को से बहुत पास यूनिवर्सिटी है। इसलिए बच्चे कहीं इसमें जाते हैं, नाम भी है यूनिवर्सिटी का। ठीक है, काफ़ी बच्चे पास आउट भी हो चुके हैं यहाँ से, एफएमजी वगैरह भी कर चुके हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं कि कितना खर्च पड़ेगा। यहाँ मैं किसी यूनिवर्सिटी की बुराई करने नहीं आया हूँ, अच्छाई गिराने नहीं आया हूँ। सब आपको पता है क्या है वहाँ सिस्टम, क्या चलता है, वहाँ के बच्चों से भी पूछ लेना। मेरा सिर्फ आपको बताने का उद्देश्य ये है कि इस यूनिवर्सिटी का खर्चा कितना आएगा। ठीक है, क्योंकि 20-25 लाख का जो भी ऐड चलता है ना कि 20 लाख में बीबीएस करें, 30 लाख में करें, तो आइए सच्चाई जानते हैं कि वास्तव में यदि आप तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हैं 6 साल की, तो कितना आपका खर्चा जाएगा। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रशिया की करेंसी है रूबल और भारत की करेंसी है रुपया। एक रूबल अभी चल रहा है 1 रुपया 33 पैसा। ठीक है, ये चल रहा है। यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है 4,30,000 रूबल सालाना। हॉस्टल है, सरकारी नहीं मिलेगा आपको, प्राइवेट मिलेगा, तो 80,000 रूबल इसकी है। इंडियन फूड मेस में खाते हो तो 90,000 रूबल का है। ठीक है, वीजा एक्सटेंशन 2,500 रूबल का है। हेल्थ इंश्योरेंस 5,000 रूबल तक का समथिंग का खरीदना। वीजा एक्सटेंशन 100-200 रूबल 400 रूबल ऊपर नीचे हो सकता है, गवर्नमेंट रेट है, पर मैंने एक ऐसा बजट लिख दिया कि हाँ ठीक है, इतने में हो जाएगा। वीजा हेल्थ इंश्योरेंस 5,000 रूबल का मिनिमम खरीदना चाहिए आपको। मेरे हिसाब से $100 का खरीदो। जब इतना ही पैसा लग रहा है तो कंजूसी क्यों करनी, क्योंकि कल को बीमार हो गए, हॉस्पिटल में जमा हो गए, तो फिर जेब से पैसा ना भरना पड़े। इसलिए अच्छी पॉलिसी दो जिसमें सारी चीज़ें कवर हो। हाँ, अगर इसको सारे को अपन जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा 6,07,500 रूबल। ठीक है, 6,07,500 रूबल को 6 साल से गुणा करेंगे तो ये बन गया आपका 36,45,000 रूबल। 36,45,000 रूबल को हम कैलकुलेट करेंगे गूगल की जो रेट आती है रूबल रुपए में, जो 1.33, तो ये बन गया 47,40,701 रुपया। अब कहीं के मन में सवाल आ रहा होगा स्टूडेंट पेरेंट्स में कि हमारा बच्चा या मैं खुद, हम खुद खाना बना के खा लेंगे। तो आप खा लीजिए, फिर भी 5-6 हज़ार रूबल तो लगेगा ना। तो इस खर्चे को थोड़ा आधा कर लो, और तो क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप वहाँ जिस हॉस्टल में रहोगे ना, प्राइवेट हॉस्टल में, मेरे हिसाब से उनमें खाना नहीं बनाने देंगे आपको, मैस ही ज्वाइन करना पड़ेगा यदि आपको खाना बनाना है। क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल हैं अलग अलग कंपनीज़ के ना, सबके रूल्स रेगुलेशन अलग है, कोई बनाने देता है, कोई नहीं बनाने देता। तो मैंने इसीलिए लिख दिया कि 90,000 रूबल तो आप जोड़ के चल लो। यदि आप बाहर रहते हो फ्लैट में, तो फिर आप बना के खाओगे तो मान लो आधा कर लो, 45,000 रूबल। ठीक है, यानी 4,500 रूबल सालाना। फिर आपका 80,000 रूबल, यानी कि इसमें 20-30,000 रूबल और जोड़ दो, क्योंकि आप $100 मंथली तो लगेगा ना वहाँ, 12 महीने का लेना पड़ेगा। ऐसा तो है ही नहीं कि 10 महीने में खाली करके हर साल कहाँ लेने जाओगे फ्लैट, जाते आपको कैसे रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तो 12 महीने का ही लेना पड़ता है। तो लगभग बराबरी पड़ जाता है वो, ये पैसा इधर जोड़ दो, ऐसे कर लो, वो सेम ही पड़ेगा आप फ्लैट में लगेगा वो। तो ये बन गया 47,40,701 रुपये। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपका एजेंट भी कुछ लेगा, लाख सवा लाख रुपया, 50,000 जो उसकी श्रद्धा हो, और 15-20,000 का वीज़ा, और वहाँ बायोमेट्रिक्स ये वो छोटे मोटे खर्चे होंगे, 2 लाख रुपये आप और जोड़ के चलो। ठीक है, 30,000 रुपये की मॉस्को तक की टिकट आ रही है आज की तारीख में, दिल्ली से मॉस्को। तो 60,000 रुपये सालाना हो गए, 6 साल के हो गए आपके 3,60,000 रुपये कॉस्टिंग फ्लाइट के आ गए। ठीक है, अब यहाँ ये मत बोलना कि हमारे तो उसने बोला था कि हम 20,000 में करवा देंगे, हम बल्क में टिकट खरीदते हैं। कुछ नहीं होता, 30,000 से नीचे नहीं मिलेगी टिकट, देख लो मेक माई ट्रिप पे जाके। दूसरी चीज़ क्या बताना चाह रहा था मैं, हाँ, कि मैं सेकेंड ईयर से नहीं आऊँगा इंडिया, मेरा पैसा बच जाएगा। तो वहाँ खाली बैठे रहोगे ना 2 महीने की छुट्टियों में, इससे ज़्यादा पैसा खर्च कर दोगे। और सभी आते हैं, आना भी चाहिए मेरे हिसाब से। और 3 लाख रुपये पर्सनल एक्सपेंसेज मान लो आप, 5,000 देखो वहाँ रुकते हो आप 10 महीने हर साल, तो 5,000 महीने के हिसाब से भी आप खर्चा करते हो, तो 10 महीने कितने हो गए, 50,000 रूबल, रुपये। और 6 साल कितने हो गए, 3 लाख रुपये। तो ये बन गया 56,701 रुपया। ये तो मैंने आपको सारा खर्चा गिना दिया। इसका भी मैंने तोड़ बता दिया कि आप बोलते हो ना कि मैं तो बना के खा लूँगा फ्लैट में, तो फिर वो बराबर सा ही पड़ जाता है। इसमें जो पैसा कम होगा वो इधर बढ़ा देना इस हॉस्टल वाली फीस में, क्योंकि फ्लैट आपको $100 से कम नहीं मिलेगा, 100-125 अच्छा खासा। और वैसे भी तवेर में जब पढ़ने जा रहे हो 4,30,000 रूबल की, तो कहीं झोपड़ी में थोड़ी ना रहोगे, अच्छी जगह
पैसे वाला ही बंदा जा रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें करेंसी फ्लक्चुएट होगी, 1.5 रुपया का भी रूबल जाएगा, कुछ सारी चीज़ें होगी। तो आप तो मोटा मोटी 60 मान के चलो इसको। 56 तो मैंने गिना दिया, करेंसी भी फ्लक्चुएट होगी। आपका बालक 3 लाख में संतुष्ट नहीं होगा तो नहीं होगा, ज़्यादा खर्चा करेगा। रशिया है वो, 200 रुपये का बर्गर से कम नहीं मिलता शोरमा। तो 56 से 60 के बीच में आप बजट बना के चलो, तब जाके आप यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे। तो ये था इस वीडियो में। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, देखना चाहो कुछ देख सकते हो, है ना। और ये होगी इसकी दूरी 181 किलोमीटर है। पास में ट्रेन से 1.25 घंटे में पहुंच जाते हो, फास्ट ट्रेन चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टिकटें खूब है, तवेर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और दूसरी चीज़, हॉस्टल और मेस की थोड़ी सी वहाँ से कंप्लेंट आई है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैंने पहले कहा था मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जैसा मिले वैसा रहना है, ठीक है, अगर आपको इसी में जाना है तो। ओके, अगर विस्तार से कोई बात करनी तो आप इस नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मेरा ट्रू रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। संपर्क करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप, आप मेरे से बात कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।